आप चुप रहें, दूरी भी बनाएं, फिर भी फर्क क्यों नहीं पड़ा? आपने बातें करना कम कर दिया, मैसेज भेजना बंद कर दिया, स्टेटस देखना भी छोड़ दिया, ये सोचकर कि शायद वो मुझ पर ध्यान दे। जब मैं दूर जाऊंगी तब उसे मेरी कमी महसूस होगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए और उधर से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तब दिल में एक धीमा सा सवाल उठता है, क्या उसे कभी सच में प्यार था भी, या वो सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रहा था? आप सोचते रहे, मैं चुप रहूंगी तो वो मनाएगा, मैं रूठूंगी तो वो आएगा, मैं दूरी बनाऊंगी तो वो समझेगा। लेकिन वो ऑनलाइन भी आता रहा, स्टेटस भी लगाता रहा, दोस्तों के साथ हंसता भी रहा। आपकी कमी उसे महसूस नहीं हुई। और सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब आप खुद को रोकते रोकते थक जाते हैं, लेकिन सामने वाले को आपकी खामोशी सुनाई ही नहीं देती। सच सुनना थोड़ा मुश्किल है, हर दूरी प्यार नहीं बढ़ाती। कुछ रिश्तों में आपकी गैर मौजूदगी सुकून बन जाती है। अगर किसी को आपकी वैल्यू सिर्फ आपकी मौजूदगी की थी तो आपकी खामोशी उसे बेचैन करेगी। लेकिन अगर वो पहले से ही इमोशनली दूर था तो आपकी दूरी उसे आज़ादी लगेगी, दर्द नहीं। और वो आपसे दूर होकर खुश महसूस करेगा। यही फ़र्क है अटैचमेंट और इन्वॉल्वमेंट में। कुछ लोग आपको खोने से डरते नहीं क्योंकि उन्होंने आपको दिल से पकड़ा ही नहीं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आखिर आपने दूरी क्यों बनाई थी? क्या था उसके पीछे का कारण? उसे सबक सिखाने के लिए या खुद को बचाने के लिए? अगर आपने सिर्फ उसे महसूस दिलाने के लिए दूरी बनाई थी तो आप अब भी उसी से उम्मीद कर रहे हैं, और उम्मीद हमेशा सबसे बड़ा दर्द बन जाती है। कभी कभी किसी की आपको आदत होती है और किसी को आपकी आदत होती है, आपकी ज़रूरत नहीं। और आदतें जल्दी बदल जाती हैं। अगर आप सच में किसी के लिए मायने रखती हैं तो आपके एक दिन की चुप्पी भी उसे बेचैन कर देगी। लेकिन अगर हफ्तों की दूरी भी उस पर असर नहीं डाल रही तो शायद आप अकेले ही इस रिश्ते को पकड़कर चल रही हैं। सामने वाला तो शायद इस रिश्ते में इंटरेस्टेड ही नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर आपकी चुप्पी और दूरी से फ़र्क नहीं पड़ा तो प्यार में वो 6 काम क्या करने चाहिए जो आपको टूटने से बचाएंगे और सच्चाई को साफ कर देंगे। क्योंकि कभी कभी दूरी बढ़ाने से नहीं, खुद को बदलने से फ़र्क पड़ता है। अब हम इसी फ्लो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी चुप्पी और दूरी से सामने वाले को फर्क नहीं पड़ा तो प्यार में ये 6 काम जरूर करें। प्यार में वो 6 काम जो आपको टूटने से बचाएंगे। पहला काम है, साइलेंस को गेम मत बनाओ, क्लैरिटी मांगिए। बहुत लोग सोचते हैं मैं बात बंद कर दूंगी तो वो खुद आएगा, लेकिन प्यार कोई शतरंज नहीं है। अगर सामने वाला कंफ्यूज है तो आपकी चुप्पी उसे और दूर कर देगी। इसलिए गेम खेलने की बजाय एक बार साफ पूछिए, हम कहाँ खड़े हैं। क्लैरिटी मांगना कभी भी कमजोरी नहीं है, ये इमोशनल मैच्योरिटी की निशानी है। जो इंसान जवाब देने से भागे वो कमिटमेंट से भी भागेगा। खुद को पीछे मत रखिए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए। अगर आपकी दुनिया में सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूम रही है तो उसकी दुनिया में आपकी कीमत कम हो जाती है। ये साइकोलॉजी है। लोग वही चीज़ खोने से डरते हैं जिसके बिना उनका जीवन उन्हें अधूरा लगता है। अपने गोल्स, अपना काम, अपनी पहचान।
इन पर फोकस कीजिए, ना कि उस चीज़ पर फोकस कीजिए जो आपको परेशान करती है। जब आप खुद में ग्रो करती हैं तो सामने वाला या तो आपकी लेवल तक आएगा या खुद ही पीछे हट जाएगा। सेकंड बात है, ऑब्जर्व कीजिए, पीछा मत कीजिए। अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो अब आपको चेक करना है, क्या वो कभी खुद से पहल करता है? क्या वो कभी खुद से आपकी खबर लेता है? क्या वो कभी आपकी कमी को महसूस करता है? अगर हमेशा आप ही शुरुआत करते हैं तो आप रिलेशनशिप नहीं, एक तरफा कनेक्शन चला रहे हैं। और एक कदम पीछे हटिए अब और देखिए, आखिर कौन है वो जो आगे बढ़ता है। इमोशनल डिटॉक्स कीजिए, दूरी बना लो, लेकिन दिमाग में वो हर मिनट चल रहा है तो ये दूरी नहीं। सच में दूरी बनानी है तो स्टॉकिंग बंद करो, हर स्टेटस चेक करना बंद करो, पुरानी चैट्स पढ़ना बंद कर दो। जब तक आप खुद को अंदर से अलग नहीं करेंगे तब तक सामने वाला भी आपकी वैल्यू को नहीं समझेगा, आपकी वैल्यू को जानेगा ही नहीं। और अगर फिर भी वो आपकी वैल्यू ना समझे तो समझ लीजिए वो आपका था ही नहीं। एक्सेप्ट करें, हर प्यार मुकम्मल नहीं होता। सबसे मुश्किल काम है सच को स्वीकार करना। कभी कभी आपकी फीलिंग्स सच्ची होती हैं, लेकिन सामने वाला उतना इन्वेस्टेड नहीं होता, सामने वाला उतना क्लैरिटी नहीं देता। ये कभी भी आपकी कमी नहीं है। हर रिश्ता शादी तक नहीं जाता। कुछ रिश्ते केवल हमें सिखाने आते हैं हमारी वैल्यू, हमारी लिमिट और हमारी स्ट्रेंथ को। इसलिए खुद से प्यार शुरू कीजिए। आखिरी और सबसे पावरफुल काम है, अगर वो फर्क नहीं कर रहा तो आप खुद अपने लिए फ़र्क बनाइए, अपनी हेल्थ पर काम कीजिए, नई स्किल सीखिए, अपनी सोशल लाइफ को बेहतर कीजिए। जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं तो सामने वाला भी आपसे प्यार करने लगता है। खुद से प्यार करने पर तो दुनिया एक अलग ही अंदाज में नज़र आती है। और सच मानिए, जिसे आपकी कद्र होगी वो आपको खोने से डरेगा। अगर आपकी चुप्पी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये मत समझिए कि आप कम हैं। हो सकता है वो उतना गहरा था ही नहीं। प्यार में सबसे बड़ी ताकत किसी को रोकना नहीं होती। प्यार में सबसे बड़ी ताकत खुद को संभालना होती है। जब हम खुद को प्यार में संभाल लेते हैं तो हम सबसे बड़े रिश्ते में संभल जाते हैं। अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, हाँ मैं समझ गई हूँ। और अगर आप चाहें तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगी कि कैसे इस टॉपिक पर बनाऊंगी कि कैसे पहचाने कि सामने वाला सच में आपको प्यार करता भी है या नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।